गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री राम। गाइस योग करें, निरोग रहें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। गाइस जो हमारा साइटिका का दर्द हो जाता है, जो रीढ़ में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, उसके लिए कुछ क्रिया करेंगे जो कि हमारा उसको करने से हमें काफ़ी राहत मिल जाती है। जो हमारे साइटों में दर्द हो जाता है, नस नाड़ियाँ और अगल बगल की चर्बी कम हो जाती है, उसके लिए कहाँ खिंचाव पड़ता है, कहाँ दबाव पड़ता है, उसको पहले जानेंगे अच्छे तरह से, फिर उसको करेंगे। जैसे कि हाथ हमने इधर रख दिया, दाएं जगह पे रख दिया बायां हाथ, दूसरे हाथ को श्वास भरेंगे, इस तरह से ऊपर लाएंगे, कान से लगा के रखेंगे, सीधा होल्ड करके रखेंगे, सांस भर के हाथों को खींचेंगे ऊपर, हाथ को खींच के रखेंगे, श्वास को भर के रखेंगे, श्वास छोड़ते ही इस तरह से बगल से झुक जाएंगे। ये देखो कितना खिंचाव दबाव आ रहा है, हाथों में आ रहा है, साइडों में आ रहा है, जंघा में आ रहा। ये देखो सांस को नॉर्मल करें, इधर को वापस आएंगे, फिर सांस भरेंगे, फिर खींचेंगे, खींच के रखेंगे, सांस छोड़ते ही धीरे धीरे से हाथ को नीचे लाएंगे। इस तरह से आराम आराम से करें। योगा में जल्दीबाजी नहीं होता है, सांस को होल्ड करके रखना है, तभी हमारी नस नाड़ियों में फ़ायदा होता है। जल्दीबाजी करने से कौन सी नस कहाँ खींच रही है, क्या खींच रही है, हमें पता नहीं लगता है। अब दूसरा हाथ हम इधर ले जाएंगे, फिर श्वास भरेंगे, इस तरह से ऊपर ले जाएंगे, खिंचाव बना के रखेंगे, खींचेंगे, श्वास भर के खींचेंगे, ताकत लगाएंगे, श्वास छोड़ते ही इस तरह से बगल से झुक जाएंगे। देखो कितना खिंचाव आ रहा है, साइटिका का पेन भी खत्म हो जाता है, दाएं बाएं की चर्बी कम हो जाती है हमारे। देखो ये साइड में कितना खिंचाव दबाव आ रहा है, पूरी नशी। हाँ, कमर दर्द के लिए कमर लचीली बन जाती है। वापस आएंगे, फिर खींचेंगे इस तरह से, कान से लगा के रखेंगे, सांस भरेंगे, खींचेंगे। सांस का बड़ा रोल है, सांस भर के खींचना, सांस छोड़ते ही धीरे धीरे से वापस आएंगे। इस तरह से वापस आए। एक बार पुनः करूँगी, दूसरा हाथ यहाँ पे ले जाऊँगी। ये देखो उल्टा श्वास भरेंगे, हाथ को ऊपर ले जाएंगे, कान से लगा के खींच के रखेंगे, सांस भर के, सांस छोड़ते ही बगल से इस तरह से झुक जाएंगे। जैसे हम खड़े होके ताड़ासन करते हैं ना, त्रिकोणासन, हाँ त्रिकोणासन लगा लो बैठ के, उसी पोजीशन में आता है। ये देखो वापस आएंगे, फिर खींचेंगे, सांस भर के खींचेंगे, हथेली को पलटेंगे धीरे धीरे से, आराम आराम से आना, झटके से नहीं आना है। जब हम क्रिया करते हैं सांस रोकते हैं, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हो, धीरे धीरे से खुश हो जाता है। इस तरह से हमारा शरीर भी धीरे धीरे से डाउन करना चाहिए, झटके से नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा हाथ लाएंगे, सांस भरेंगे, दूसरा हाथ ले जाएंगे ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, इस तरह से खींच लेंगे, खिंचाव दबाव बना के रखेंगे, अपने ऊपर ध्यान लगाएंगे, हमें कहाँ खिंचाव कहाँ दबाव पड़ रहा है। सांस छोटे बगल से इस तरह से झुक जाएंगे। देखो कितना खिंचाव दबाव कहाँ पड़ रहा, कौन सी नस नाड़ियों में हमारा पड़ रहा। सांस छोड़ते ही वापस, फिर सांस भरेंगे, खींचेंगे, होल्ड करके रखेंगे, हथेली पलटेंगे, धीरे धीरे से जैसे लिफ्ट आ रही है, इस तरह से हाथ को लाना है, वापस आना है। ये करने का तरीका है। और इसी तरह से हमारा ये जो दर्द है, पेन क्रिया है, साइड में दर्द हो जाता है, साइटिका का पेन हो जाता है, अगल बगल की चर्बी है वो भी कम हो जाती है। जब योगा करने से शरीर हमारा एक्टिव रहता है, फुर्ती रहती है, जान रहती है, शरीर लचीलापन हो जाता है, कई फायदे होते हैं, कई नाड़ियाँ हमारी जो ब्लॉकिंग होती है वो खुल जाती है, पूरी नस नाड़ी, पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है, ओत प्रोत हो जाता है योगा करने से। क्योंकि उसको आने का तरीका होना चाहिए, सांस कहाँ लेनी है कहाँ छोड़नी है। योगा में कोई जल्दीबाजी नहीं होती है। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो कहाँ सांस लेनी है, उसमें सांसों का कुछ बताया नहीं जाता है। एक्सरसाइज में तो नॉर्मल सांस में करते हैं, और योगा में जो है सांसों का विस्तार है। इसीलिए कहते हैं कि योग करें, निरोग रहें, अपना शरीर को स्वस्थ रखें। राम राम, जय श्री राम।